रचना का शीर्षक है सैन्य जज्बा। ये कविता हम इसीलिए लिखे थे क्योंकि अभी भारत और चीन पे जो तनावग्रस्त स्थिति है, उस स्थिति में भारतीय सैनिक और हम जनता, हमारे सिपाहियों के बारे में क्या सोचते हैं, वो सारी चीज़ें इस मेरी इन पंक्तियों से बयां होती है। तो तो इसकी शुरुआत होती है कि जब सीमा पे चीन आक्रमण करना चाह रहा था तो उसे बराबर का जवाब मिला था। और उस समय चीन वाले ये सोच रहे थे कि चीन वालों की मनोदशा को एक सिपाही कहता है, सीमा की बंदी से भी कहीं छूट भी जाए तो, सरहद की हर सितम भी कहीं लुट न पाए तो, कहता हूँ मैं जो इतना की है धन्य जवानी, कहता हूँ मैं जो इतना की है धन्य जवानी, सहकर भी उनके राजनीति टूट न पाए तो, सहकर भी उनके राजनीति टूट न पाए तो। आगे है कि हम जब कभी भी कोई किसी भी सैनिक के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिल में उन भारत माता के प्रति एक छाप पड़ जाती है। उस स्थिति को बयां करते हुए मैं कहना चाहूँगा, बस नाम देश का भी दिल में छप ही जाता है, उनका कदम तो बर्फ में भी रुक न पाता है, कैसे कहूँ मैं उनकी हर व्यथा की कहानी, कैसे कहूँ मैं उनकी हर व्यथा की कहानी, चारों तरफ जो आग पथ सा बन भी जाता है, चारों तरफ जो आग पथ सा बन भी जाता है। अब सीमा पे जो तनता हुआ हालात हुआ था, उस तनते हुए हालात में चीनी सिपाही ही ने बहुत सारे अग्रेसन भी दिखाए थे और उसके जवाब में भारतीय सैनिकों की ओर से भी काफ़ी करारा जवाब मिला था। उस स्थिति को बयां करते हुए चंद पंक्तियां हैं, तनता हुआ जो रूप सीमा की है कहानी, बस वीरता का रूप चीनी को है दिखानी, तनता हुआ जो रूप सीमा की है कहानी, बस वीरता का रूप चीनी को है दिखानी, बर्फ हो या आग या दिखने लगे पानी, बर्फ हो या आग या दिखने लगे पानी, उनको तो देशभक्ति में मुश्किल न है आनी, उनको तो देशभक्ति में मुश्किल न है आनी। आगे है कि हम जब कभी भी अपने सिपाहियों के बारे में सुनते हैं तो हमारा छाती इंच इंच चौड़ा हो जाता है। तो उसी वीरता की स्थिति को बयां करते हुए मैं कहना चाहूँगा, होता है चौड़ा छाती अपना देख बार बार, बस थाप उनके पैरों की दुश्मन की लगती हार, जब आते हैं वो बंदूके कांधे पे चढ़ाकर, जब आते हैं वो बंदूके कांधे पे चढ़ाकर, लगते हैं वो शान और देश का भी प्यार, लगते हैं शान और देश का भी प्यार। आगे है कि अभी चीनी सिपाही के तरफ से यूट्यूब में एक कमेंट आया था कि भारतीय लोग को चीनी सीमा से 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे, मगर उसका जवाब भारत से गया था कि वो क्या हमें ज़मीन नहीं देंगे, उन्हें हम अपनी सीमा में 1 इंच कदम नहीं रखने देंगे। तो उसी भावना को व्यक्त करते हुए चंद पंक्तियां हैं, जब कोई भी सीमा पे अपने आना चाहे तो, जब सीमा से 1 इंच को भी पाना चाहे तो, वो याद रख ले हार की कड़वी स्वादों को, याद रख ले हार की कड़वी स्वादों को, और आए हार की जो चटनी खाना चाहे तो, और आए हार की जो चटनी खाना चाहे तो। अब एक स्थिति ऐसा भी आया था कि सीमा पे भारत और चीन दोनों के तरफ से ही चौकसी बढ़ गई थी, दोनों के तरफ से ही तोप, गोले, बंदूकें, सिपाही सीमा पे सजग हो गए थे। उस स्थिति को बयां करते हुए चंद पंक्तियां हैं,
बस तोप और गोलों की आवाज को वो सुन, भूल भी तो जाते चीनी गानों की वो धुन। बस तोप और गोलों की आवाज को वो सुन, भूल भी तो जाते चीनी गानों की वो धुन। उनकी भी बेरुखी और रहमतों में तो, उनकी भी बेरुखी और रहमतों में तो, हार कर भी आना चीनी वालों का है गुण, हार कर भी आना चीनी वालों का है गुण। धन्यवाद।